हाय प्रिय स्टूडेंट, आज वर्ग 10वां प्रश्नावली 14.2 को हल करेंगे। एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। आप प्रश्न लिख लीजिएगा। हम थोड़ा आप लोग का शॉर्ट वीडियो बनने के लिए हम प्रश्न लिखते नहीं हैं, आप लोग देख लेंगे। 14.2 में देखिए, आयु और रोगियों की संख्या का आंकड़ा आपको दिया रहेगा। तो अब हम प्रश्न के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 5 से 15 की आयु वाले रोगियों की 6 है संख्या, 15 से 25 आयु वाले 11 हैं, 25 से 35 आयु वाले 21 हैं और 35 से 45 वाले 23 रोगी हैं और 45 से 55 आयु वाले 14 रोगी हैं और 55 से 65 वाले 5। मतलब ये एक आंकड़ा दिया गया है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे बहुलक निकालना जानेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुलक निकालना आसान होता है तब जब आप बहुलक का सूत्र जान चुके हैं। तब देखिए, हम लोग ध्यान देंगे, बहुलक का सूत्र बनाएंगे, पहले देख लेंगे। तो बहुलक का सूत्र होता क्या है, आखिर बहुलक क्या है, क्या होता है, सूत्र क्या है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, एल से भी सूचित किया जाता है। तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा रहेगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ध्यान दीजिएगा, अगुना में H। अगर इस सूत्र आपको पता है तो इसमें से बहुत अच्छी तरीका से आप बना सकते हैं। यही इसका सूत्र है। ठीक है, सूत्र पर बैठाएंगे। और बात यह उठता है प्रश्न इसमें कि ठीक है, F1 किसको मानेंगे, है ना, F0 किसको मानेंगे। तो आप पढ़े होंगे, नहीं तो हम बता रहे हैं। जो आप देखिए माध्य, है ना, जैसे सपोर्ट डेट आप इस क्वेश्चन में देखेंगे 15 से 25 की आयु में 11 है, लेकिन यही देखिए 25 से 35 के 21 है। उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो 35 से 45, 35 से 45, तो जिसमें रोगियों की संख्या ज़्यादा रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको, जिसमें रोगियों की संख्या ज़्यादा रहेंगे आप उसी को मानेंगे, इसके सामने वाला को मानेंगे एल। एल क्या होता है समझिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर हम कहे आपको कि इसको मान लीजिए, आप जी इसको मान लिया हमने, ठीक है, तो एल मान लिया इसको। एल आखिर क्यों माना जाता है इसको, क्योंकि इसके सामने देखना है, बड़ी संख्या के सामने जो शुरू वाला होता है, जिसे हम समझेंगे, आप भी समझिए कि 35 से 45 है, तो जो 35 है यही एल रहेगा। चलिए, तो एल का काम क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल बराबर 35, कोई दिक्कत नहीं। अब 35 जब लिख लिया तो एच बराबर भी इसमें दिया गया है। एच बराबर क्या होता है, तो एच बराबर आप खुद इसमें समझ जाएंगे। 5 और 15 में जो अंतर होता है, आप समझ रहे होंगे कि 5 और 15 के अंदर में 10 का अंतर होता है, तो 10 हो जाएगा आपका एच बराबर। समझ में आ रही होगी। इतना शांति से समझाया जाएगा आपको इस चैनल पर
कि हर एक वीडियो आपका माइंड में सीधे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा h बराबर। अब ध्यान देने वाली बात ही है, ठीक है, l निकल गया, h निकल गया, सूत्र के अनुसार l निकल गया, h निकल गया, ठीक है। अब F1 और F0 को खोजना है। अभी कुछ देरी पहले हम बताए थे कि जो बारंबारता में सबसे बड़ी रहेगा उसको जस्ट ऊपर जाएंगे तो F0, इसको चिन्हित हम कर दिए, चिन्ह लीजिए, इसको जस्ट ऊपर क्या आपको रहेगा F0। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि F0 बराबर 23 के ऊपर में क्या है जी, तो 21 है, आप जान गए 21 है। अब क्या होता है कि F0 मिल गया है तो आप F0 के नीचे वाला को मानते हैं F1, ठीक है ना। कहने का मतलब कि F0, F1 और F2 कितना आसानी से निकल गया, F0 F1, मतलब जिसको पकड़े थे पहले शुरू वही आपका F1 बराबर, तो आप जान रहे हैं कि 23 है, और F2 बराबर हो गया है आपका 14, है ना। अब देखेंगे कि हमारा सूत्र में इन सब चीज़ों को मांग था जो पूरा हुआ कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब सूत्र पर बैठावेंगे, देख लीजिए आप लोग ध्यान से एक बार देखिएगा। L बराबर भी मिल गया, H बराबर भी मिल गया, F0 बराबर भी, F1 बराबर, F2 बराबर, ठीक है। अब सूत्र में देखेंगे तो L बराबर कितना मिला था 35, L बराबर क्या मिला था, L बराबर क्या मिला था जी 35, तो 35 लिखेंगे, प्लस तो प्लस लिखेंगे, अब यहाँ पर बटा का चिन्ह दे देंगे। F1 बराबर क्या मिला था 23, F1 बराबर क्या मिला था 23, फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस क्या करना है F0, तो F0 क्या मिला था, F0 मिला था आपका, F0 मिला था 21, तो आप 21 लिखेंगे, 21 लिख लिया, गुना दे देंगे, और गुना में क्या था h बराबर 10 था तो 10 लिखेंगे। अब नीचे में लिखेंगे 2, और गुना में F1 तो 23 लिखेंगे, फिर माइनस के F0 था तो F0 बाबू क्या है आपका 21 है, 21 है, और फिर माइनस के F2 भी है तो 14 भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 35 का 35 लिखेंगे, एकदम खेलते हुए बना लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं होता है बहुलक, प्लस के प्लस लिखेंगे। आप बताइए कि 23 में से 21 चल गया तो 2 ना बचेगा जी, तो 2 लिखेंगे, बटा लिखेंगे। अच्छा, ये दोनों में जब गुना कीजिएगा तो 23 दूनी 46, नॉर्मल सी बात तो है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है माइनस है, यहाँ पर कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 3, हाँ तो 35 माइनस के आप लिखिए, कहने का मतलब ये दोनों को जोड़ दिए, है ना। अब 35 लिखा गया, अब 35 लिख दिए, अब आगे बढ़ेंगे तो h लिखना पड़ेगा, तो h लिखेंगे 10, कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब गुना कर लेंगे, है ना। अब 10 देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बराबर के चिन्ह पहले कर लेंगे, 35 लिख लेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, कहीं भैया ठीक है इसमें 20 हो जाएंगे, ठीक है 20 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ जब गुना किए बाबू तो 20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 46 में से 35 चला जाएगा तो आपका 11 बचेंगे, 11 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हाँ बच जाएंगे, और 35 इधर रह जाएगा। आप इसको काटेंगे
तो 11 एकम 11, मतलब कि 11 एकम 11 होगा। आपको काटने नहीं आएगा तो भागा दे लीजिएगा। 11 एकम 11, फिर यहाँ पर बच गया क्या, यहाँ पर 11 चल गया तो बच गया 9। जिससे कि आप समझा देते हैं भागा दे के 20/11। 11 एकम 11 घटाएंगे, 10 में से 1 गया तो 9, फिर 90 हो जाएगा। 11 8 88, 88 लिखेंगे। फिर 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पर आगे हो जाएंगे कटकुट, फिर तो वही चीज़ आ जाएंगे। तो आप इतना लिखेंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आया। इसको हम हटा लेते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है, इसको मिटा लेंगे। कहने का मतलब कि 1.8 आया। 1.8 को जब जोड़ेंगे 35 और 1 तो आपका फाइनल आंसर 35 + 1.8, तो आंसर आ गया 36.8। यही आंसर हुआ इसका, यही बहुलक हुआ। अगर हमारा चैनल पर आपको अच्छी तरह से समझ में आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पसंद आता है तब लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो नहीं लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। लेकिन हाँ बताइए ज़रूर, पसंद आया तो लाइक और नहीं आया तो डिसलाइक। यही आज के टॉपिक था। अभी नॉर्मल सा वीडियो बन रहा है।